इस 2017 के बाद रिटायरमेंट हो गया और ये सारी कहानियाँ सब समझ में और भी अच्छी तरह से आ ही चुकी थी। तो 2023 में हम लोगों ने एक प्रयोग किया। हमने जब पेपर देखे तो हमने देखे अब पेपर पहले की अपेक्षा काफ़ी आसान आते हैं। पहले जब हम पटना में थे उस समय जो पेपर आया करते थे जिसका हम साल भर उसका इस्तेमाल करते थे एज ए रिसोर्स, अब वैसा नहीं है। अब जो पेपर आ रहे हैं हमने देखा थोड़ा तो बदलता रहता है, एक साल दूसरे साल में फ़र्क होते ही रहता है। दूसरी टीम होती है ना बनाने वाली, अलग अलग टीम होती है, तो सब लोग अपनी अपनी ओरिजिनलिटी के अनुसार बनाते हैं, बट स्टिल गुड। हमने 2023 में एक कैंप किया सुल्तान आश्रम में 1 सप्ताह का, और पूरा कैंप इसी के ऊपर था, पूरा 1 सप्ताह। और इसी तरह से सुबह जैसे आप 8:30 से लेकर रात तक करते हैं वहाँ पर था। एंड इट वाज सॉल्विंग जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स विद स्कूल फिजिक्स टीचर्स। बस आप ही के जैसे सारे लोग बुलाए, कोई ट्यूशन पढ़ाने वालों का, इसका उसका कोचिंग से संबंध रखने वालों का, उससे हमें कोई नफरत नहीं है उससे कोई नफरत नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं वो तो एम्प्लॉई, जो कमा रहे हैं प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, ये तो उनके एम्प्लॉयज़ हैं। जैसा वो एम्प्लॉय बताएगा वैसा इनको करना है, उनकी अपनी आजीविका है। तो हमने फिर वो कैंप किया। उस कैंप में हमने जेईई एडवांस के सवालों के अलावा एक भी कहीं और से सवाल नहीं उठाया 7 दिन के अंदर। पेपर से सीधा उठाना है कि प्रैक्टिस के लिए पहले ये हल्का वाला बना लो और कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का ये प्रॉब्लम कर लो ना, सीधा हमने जेईई का प्रॉब्लम उठाया, उसके ऊपर डिस्कशंस किए। हाँ, प्रॉब्लम तो था ही, समस्या तो था ही। बहुत स्कूल के टीचर्स कब उन्होंने जेईई के प्रॉब्लम हल किए, लेकिन 1-2 दिन होते होते लोगों को समझ आ गया कि ये क्या बोलते हैं, विंसिबल बोलते हैं कि इनविंसिबल बोलते हैं, मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। विंसिबल का मतलब हम कर सकते हैं, इनविंसिबल का मतलब नहीं कर सकते। तो वो विंसिबल है ओके, वो किया जा सकता है। हमारे स्कूल फिजिक्स टीचर्स कॉम्पिटेंट इनफ है उन प्रॉब्लम्स को हल करने की। अब ये अलग बात है कि 3 घंटे के अंदर में अगर उनको 16-17 सवाल बनाने हैं, और वो बच्चों को उतने आते हैं, 16-17 सवाल आते हैं 3 घंटे के लिए, तो हम शायद 3 घंटे में 16 नहीं बनाएंगे, 4 ही बनाएंगे, और वो भी बनेंगे कि नहीं पता, वो अलग प्रश्न है। लेकिन देखने के बाद तो हटा देना कि वो चीज़ नहीं है। इसका अनुभव उसके हाथ में है। इंकरेज बाय दैट हमने फिर कई सारे किया। प्रज्ञा जी ने BBM दिल्ली अन्वेषिका के अंदर में एक उसका क्रैश कोर्स दिलवाया हमसे। हाँ, वो कराते ना जेईई वाले, बाद में अंदर क्रैश कोर्स कराते हैं। जो साल भर में पढ़ाया वो 1 महीने में पढ़ा देते हैं। तो हम जो 1 हफ्ते में कैंप हमने किया था वो 1 दिन में कैंप कर दिया इनके लिए, हमने सुबह से शाम तक। फिर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी ने कराया 2024 के दिसंबर और 25 की जनवरी के ओवरलैप 4 दिन लेफ्ट। एक्सेलेंट रिजल्ट। 7 दिन के अंदर में हमारे सारे शिक्षक जो हैं वो इतना खुश हुए कि अब जेईई का प्रॉब्लम कोई कहेगा तो हम देखेंगे जरूर क्या है क्या बना वो, हम देखेंगे जरूर, काम तो करेंगे। टाइम लगना है और लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। आप टाइम लगाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और जब सीखोगे नहीं तो जेईई के अंदर में सवाल बनेंगे कैसे बिना सीखे। तो जो है कि हाँ वो ग्लो एंड लवली लगाओगे तो फेयर हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, वो सब फॉर्मूले यहाँ भी काम करते हैं, लेकिन वो करते हैं कि वो उससे लाभ होता कहाँ है, होता तो फिर क्या बात हम लोग भी लगाया करते। तो ये इसकी भूमिका थी। फिर हमने कहा कि नहीं, ये हम अपने शिक्षकों को थोड़ा इसे एक्सपोजर देंगे कि इट्स डूएबल। वक्त लगेगा, हमें भी एक सवाल हल करने में वक्त लगता है। उनको अगर 3 घंटे में 16 सवाल करने को कहे जाएंगे तो मैं हो सकता है 3 घंटे में मैं 8-10 सवाल करूँ,
हाँ 4-5 सवाल करे, कोई 2-3 सवाल करे, कोई कुछ भी ना करे, सब कुछ संभव है। लेकिन हम देखेंगे नहीं इसकी तरफ, भी तो बहुत भारी बिना देखे हुए कहते हैं बिना पिए ही शराब से तौबा। बिना पिए ही शराब से तौबा, ये जहालत नहीं तो और क्या है? पता है ही नहीं कुछ उसके बारे में और कह रहे भाई खराब है खराब है खराब है खराब है। अरे पहले पी के तो देख, उसके बाद बोल के खराब है, फिर तो बोलोगे कि नहीं। तो ये कहानी है कि अब हमारे शिक्षक जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है ये सुन करके उसको हटाते नहीं है और उसके काम करते हैं, दे एंजॉय। और 3 घंटे में 16 की स्पीड मेरी नहीं है, उन बच्चों की भी नहीं है जो कि 16 सवाल बना करके आते हैं, क्योंकि उनके ढेर सारे नेगेटिव मार्किंग होते हैं और अंत में जो क्वालिफाइंग नंबर निकल करके आते हैं ना, तो 20% के अराउंड नंबर निकल के आए, 20% के ऊपर सिलेक्शन होता है, 100 में 20 नंबर। तो उनकी भी स्पीड उतनी है। वो भले ही 16 सवाल बना करके आ रहे हैं, हम 40 सवाल बना के आ रहे हैं, लेकिन उनकी भी स्पीड उतनी है फाइनली, क्योंकि उन्होंने भी 3 घंटे लगा के 20 ही नंबर का बनाया है और हम 3 घंटे लगाएंगे तो 20 नंबर से ज़्यादा का ही बनाएंगे, ज़्यादा का ही बनाएंगे, कितना भी धीरे धीरे बनाए और सोच सोच करके। क्योंकि सो दिस इज द बैकग्राउंड। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप अपने पढ़ाई के दौरान जेईई एडवांस के भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाया करो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे ऐसा। आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, स्कूल सिस्टम की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी मालूम है क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ शिक्षकों के साथ में, तो आपको उसी सिस्टम के साथ में रहना है। आप बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं, बोर्ड ने आपको एक अपॉइंटमेंट लेकर दिया है, आपने उसका एक्सेप्ट किया है ऑफर, तो वो सिग्नेचर करते समय हमारी कसम जो है कि हम बोर्ड की पूरी पूरी उनके हिसाब से काम करेंगे, हमको करना है, उसमें कोई दो। लेकिन अपने एजेंडा पे इसको रखेंगे ना तो फर्क पड़ेगा। और पूरी ट्रेनिंग नहीं करने की जरूरत होती है, पूरी सबको पढ़ाने की नहीं जरूरत होती है। आप उनको केवल पढ़ना सिखा दो, सवाल पढ़ना सिखा, प्रश्न पढ़ना सिखा दो, बहुत है। सवाल पढ़ने की अगर आदत हो गई कि हम 3 घंटे सवाल पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, काफी परिवर्तन उतने से ही आ जाता है। तो हम अभी 2-3 सवाल आपके सामने करते हैं। कितने अमित जी, कितने बजे तक? अजय